नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अभी आज आपने जो तेजी देखी है वो वाकई में काफी शानदार थी, क्योंकि आज सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई हिट करता हुआ दिखा आपको। बैंक निफ्टी में भी लाइफ टाइम हाईज दिखे हैं एंड निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाईज के पास ही पहुंचते हुए दिखी है आपको कहीं ना कहीं। अब बाजार में यहां से और कितनी तेजी बन सकती है, इन सब के बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आप सभी के साथ बात करूंगा एक पर्टिकुलरली स्टॉक के बारे में, और स्टॉक का नाम है IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो ये आज के सेशन में आपको एट द एंड कहीं ना कहीं एक्शन में आता हुआ दिखा और स्टॉक में शानदार रैली बनी, लगभग 5 रुपए ऊपर बंद हुआ है 146.95 147 कह सकते हैं राउंड फिगर में। स्टॉक का आज का हाई 147.95 का है और स्टॉक में वॉल्यूम्स भी काफी शानदार रहे। 1.27 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज के सेशन में और एवरेज वॉल्यूम इस स्टॉक के 54 लाख शेयर्स का है, यानी कि एवरेज वॉल्यूम्स के सामने मोर देन डबल वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं आपको आज के सेशन में। इस स्टॉक के लिए कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो तो आप सभी के साथ मैं पहले ही शेयर कर चुका हूं, लेकिन अभी किसी के पास पोजीशन है अगर IEX के स्टॉक में तो उसे क्या करना चाहिए, क्या यहां से भी खरीदारी करें, पैसा बनेगा? तो चलिए इसी के बारे में देखते हैं, जानते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कल के सेशन में स्टॉक में 28 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से अराउंड 12 लाख शेयर्स डिलीवर्ड होते हुए दिखे। लेकिन 5 दिन यानी 2-3 दिन पहले अगर आप देखें तो 5 दिन का एवरेज निकल के आ रहा है 70 लाख शेयर्स का, क्योंकि अभी जब से खबर आई है ना ये बायबैक की, तब से स्टॉक में हलचल बढ़ गई है, एक्टिव हो गया और स्टॉक में 70 लाख शेयर्स ट्रेड होने लगे हैं अराउंड, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज अराउंड 33% का निकल के आ रहा है। 30 दिन का एवरेज देखें तो 38% की डिलीवरी परसेंटेज है, तो ठीक कहूंगा। स्टॉक की बायबैक के खबर के बाद एक महीने में स्टॉक ने 7.7% के रिटर्न्स दिए हैं और एक वीक में लगभग 6% के रिटर्न्स दिए हैं। आज की तेजी लगभग 3.5% की थी। कंपनी के बारे में बात करें तो कल बोर्ड मीटिंग है, बायबैक को लेकर कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली है। मैं आपको बताऊं कंपनी का अगर कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अराउंड निकल के आ रहा है 52 करोड़ 53 करोड़ का बायबैक हो सकता है। अगर 50-53 करोड़ का बायबैक होता है तो मैं इस बायबैक को बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं मानूंगा और टेंडर रूट के हो सकता है, टेंडर रूट के द्वारा हो सकता है, जिसका प्राइस जो एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं वो अराउंड 165 to 170 के रुपीस के आसपास टेंडर रूट से अगर बायबैक होता है तो वो बायबैक इस लेवल पे हो सकता है। बट जो भी प्राइस हो वो मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है अमाउंट, और अगर अमाउंट 50 करोड़ का बायबैक है तो फिर ये तो बिल्कुल बेकार है। क्यों बेकार कह रहा हूं मैं, से 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1% भी अगर मैं निकालूं तो 130 करोड़ होता है, ठीक है। अब आधे % से भी छोटा बायबैक तो किसे, मतलब कौन करेगा ये बायबैक में पार्टिसिपेट? फिर तो ये बेकार हो जाएगा मेरे हिसाब से, चाहे 200 रुपए का भाव ही क्यों ना रख दें। बट ठीक है, स्टॉक की बात करते हैं अब स्पेसिफिकली कि स्टॉक कैसा दिखता है। तो स्टॉक की बात करें तो आज स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ है जो इस स्टॉक को ऊपर में 152 तक ले जाएगा। कल ये स्टॉक आपको हो सकता है डायरेक्ट 150 रुपए के आसपास ओपन होता हुआ दिखे। जिसके पास है अब उसको केवल 150 153 151 से 153 की रेंज देखनी है। 153 अगर निकल जाता है तो 163 तक आएगा। 151 तो आपके लिए कल आने वाला है। बस इंपॉर्टेंट ये 153 का लेवल निकला तो 160 रुपीस तक इस स्टॉक में रैली बनेगी और कल जो बायबैक की खबर आएगी उसके बाद एक शार्प अपटिक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कम अमाउंट का बायबैक हो गया तो मुझे लगता है मार्केट इसे नेगेटिव भी ले सकता है। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, मुझे भी समझ में आ रही है मेरी बातें, बट ये जो फैक्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो दोनों तरफ की लगेंगी। हर एक कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, दोनों तरफ नहीं बात कर रहा, मैं कंडीशन बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी कहती है हम 50-52 करोड़ का बायबैक कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड है तो हो सकता है इस पे नेगेटिव रिएक्शन ना दे, ठीक है। दूसरी बात, अगर बायबैक थोड़ा अच्छा आ गया तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस बूम कर जाएगा, जो मुझे लगता है बड़े लेवल्स दिखाएगा। चार्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं नेगेटिव चीजों के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है जिसके पास है वो बना रहे और फ्रेश एंट्री आप 153 रुपीस के ऊपर के लेवल निकलते हैं तो खरीदें। और कल है वीकली क्लोजिंग, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी और वीकली क्लोजिंग 153 के आसपास आ गई तो डेफिनेटली ये 160 की तरफ जाने के लिए तैयार है और स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्टेड है, वैल्यूएशन वाइज भी अब कोई महंगा नहीं है। तो मुझे लगता है जिसके पास पोजीशन है वो बना रहे और जिसके पास पोजीशन नहीं है
वो ब्रेकआउट के बाद खरीदे, क्योंकि अब आप खरीदेंगे तो ये 147 पे कल नहीं मिलेगा, कल 150 रुपए के आसपास आ जाएगा, वहां खरीदोगे तो आपको क्या बचेगा। तो मेरे हिसाब से आप ब्रेकआउट का इंतजार करें। ये होगी मेरी पूरी वीडियो IEX के स्टॉक को लेकर। होप आप लोगों को समझा पाया होगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।